हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए सारा कुछ हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो फिजिक्स चल रहा है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन। तो इससे हम सबसे पहले वन लाइनर जो भी मतलब कह सकते हैं, आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं, चाहे एनसीईआरटी, भारती भवन, जब आप एक बार इस पूरे सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा वन लाइनर की मदद से, तो आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले एक पार्ट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। अब आपको डेली वीडियोस मिलेगी, 2 दिन पे एक वीडियो जरूर मिलेगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आप सबको बोलूंगा कि प्लीज इसे नोट ऑन कीजिए, क्योंकि यही सब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। यार, आपतन कोण किसको कहते हैं? तो मैं आपको एक फिगर बनाने के ट्राई करता हूँ। जैसे यह एक समतल दर्पण है और आपतन कोण मतलब जो किरण आती है उसे हम लोग आपतन कोण, आपतित किरण बोलते हैं, और जो जाती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। आने वाला किरण को आपतित किरण और जाने वाला किरण को प्रवर्तित किरण। तो बोल रहा है आपतित किरण और अभिलंब। अब इसमें हम लोग एक लोग अभिलंब डाल लेते थे बीच। तो देखिए, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अब बताओ कि आपती, जा मेरे भाई सब डिलीट हो गया। ओके, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार फिगर बना लेता हूँ इस तरीका से। था फिगर। अब यहाँ से बताइएगा कि यहाँ पे जो कोण बना आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के में से जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। अच्छा, जो लौटा ये तो लौट गया, तो यहाँ आपतन कोण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम लोग परिवर्तन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन कोण किसको कहते हैं? प्रवर्तन कोण। तो प्रवर्तन कोण हो जाएगा मेरी साथियों कि प्रवर्तित किरण और अभिलंब से जो बनती है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं। तो आपको आई थिंक पूरे अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गया। अब है कि परिवर्तन का नियम क्या है। अब देखिए, परिवर्तन के सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं कहूंगा वो आप नोट डाउन कीजिएगा। कोई भी पूछे कि प्रकाश के परिवर्तन के कुल कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के कुल 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। कौन कौन नियम है वो समझिएगा। तो परिवर्तन के 2 नियम है। प्रथम नियम, अब जरूरी नहीं कि पहला नियम आप इसी को बोल सकते हैं, आप दूसरा को भी पहला नियम बोल सकते हैं। तो नियम क्या है? प्रकाश के परिवर्तन के कुल 2 नियम है। पहला, आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, मतलब आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब जो है वो एक ही समतल में होते हैं, मतलब एक ही तल में होते हैं। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा। दूसरा क्या है इसका नियम? परिवर्तन का द्वितीय नियम क्या है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होता है। अब क्या मैं समझाता हूँ, देखिए। जैसे मैंने एक समतल दर्पण ले लिया ना। अब इस पे एक किरण आती है तो आने वाला किरण आपतित किरण और जाने वाला किरण प्रवर्तित किरण। और इस पे अगर मैं अभिलंब डाल दूं, इस पे मैं क्या डाल दूं? अभिलंब डाल दूं। तो देखिए, आपतित किरण और परिवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब जो है वो आप देख रहे होंगे कि एक ही तल में, यहाँ पे आपका एक ही तल में है। तो ये हो गया ये परिवर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, ये जो जितना कोण जितना डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से जाएगा, मतलब आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। मतलब कह दूं कि प्रकाश जो आ रही है, प्रकाश मान लिया जाए कि 30 डिग्री कोण के साथ आ रही है, कितना? तो वो जाएगी भी मेरे साथियों 30 डिग्री कोण के साथ ही, मतलब जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से जाएगी। यही परिवर्तन का दूसरा नियम है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अगला सवाल है कि परिवर्तन में कोण किससे सापेक्ष मापे जाते हैं? परिवर्तन में जो कोण है वो किसके सापेक्ष मापे जाते हैं? तो अभिलंब के सापेक्ष, याद रखिएगा, अभिलंब के सापेक्ष ही हम लोग परिवर्तन में कोणों को मापते हैं। अब सवाल है यहाँ पे कि यदि आपतन कोण 0 डिग्री है, कोई भी ए, कोई भी एक आ रही है समतल दर्पण पे आने वाला किरण, तो उसमें जो कोण बन रहा है, तो आपतन कोण 0 डिग्री है और परिवर्तन कोण कितना होगा? मतलब कि कोई भी परिवर्तन का जो आपतन कोण है वो 0 डिग्री है। तो बताइए परिवर्तन कोण कितना होगा? तो अभी आपने पढ़ा कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो मेरे साथियों, जब आएगा 0 डिग्री से तो जाएगा भी कितने डिग्री से? 0 डिग्री से। तो कह सकते हैं कि जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी 0 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आगे सवाल है कि समतल दर्पण पर लंबवत गिरने वाली किरण को क्या कहती है? अब देखिए, समतल दर्पण पर, जैसे कोई समतल दर्पण है, ठीक है, इस पर अगर मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। अगर कोई समतल दर्पण है
और इस पर अगर आप लंबवत मतलब कि सीधा सीधा अगर कोई किरण डालते हैं तो क्या होगा कि इसी पथ पर वो वापस लौट भी जाएगी। ध्यान से समझिएगा कि अगर आपतन कोण पर कोई सीधा अगर आप एक ऐसा दर्पण है जो समतल दर्पण है, तो अगर आप उसके सामने टॉर्च मारिएगा ना तो वही वापस उसी पथ पे क्या करेगी मेरे साथियों, तो लौट जाएगी, आएगी भी इसी में और लौट भी जाएगी वही में, तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो समतल दर्पण पर लंबवत गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं या क्या होती है, क्या कहते नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्या होती है, तो वह उसी मार्ग में या उसी रास्ता से वापस लौट जाती है। क्लियर। अगला सवाल है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं वो समझिएगा। तो परिवर्तन के बाद किरणों से जो बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब कुछ जैसे परावर्तन हुआ, क्या हुआ, अब कोई दर्पण ले लीजिए, जब परावर्तन हुआ तो परावर्तन के बाद किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुई प्रतीत होती है तो उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। अब समझते हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किसे किसे कहते हैं, है ना। तो यहां से समझेंगे सबसे पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज करता हूं पेन का। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जहां किरण वास्तव में मिलती है, यानी कि उस पॉइंट को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहेंगे जहां किरण वास्तव में मिले। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब की एक विशेषता लिखिए, पूछ दे कि पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जहां किरण वास्तव में मिलती है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को क्या है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। आगे समझिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होती है। वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, तो उल्टा होती है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ओके। अब क्या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड इतनी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। अब हम समझते हैं आभासी प्रतिबिंब, तो जहां से किरण आती हुई प्रतीत होती है। देखिए वास्तविक में अगर किरण वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और सिर्फ आते हुए प्रतीत होती है, तो जब प्रतीत होती है तो वह आपका आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पे क्या आभासी प्रतिबिंब का एक विशेषता लिखी, और मेरे साथियों यही सब एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएंगे, चाहे फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे इस तरीका से, तो आप लिख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब का एक विशेषता है कि इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अभी हम लोग समझे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब क्या आभासी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो वस्तु की अपेक्षा सीधा होती है। वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, सीधा होती है। आभासी प्रतिबिंब का चित्र में कैसा दर्शाता है, तो वस्तु या टूटी रेखाओं से, वस्तुओं या फिर टूटी रेखाओं से आभासी प्रतिबिंब को चित्र में दर्शाते हैं। ओके। वस्तुओं से या फिर टूटी रेखा से। ओके। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि परावर्तन के कुल दो नियम होते हैं। कौन, तो आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण बराबर जो होता है वो आपका प्रवर्तन कोण का होता है। तो ये मैं आपको बता दी, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, है ना। आगे बात करूं तो आपतन बिंदु किसको कहते हैं, जहां आपतित किरण दर्पण से टकराती है। देखिए अब देखिए आने वाला किरण को आपतित किरण, तो यहाँ तो इसे हम लोग आपतित किरण टकराई तो इसे हम लोग आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं। ओके। अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु पर दर्पण पर खींची गई लंब। अब देखिए ये लंब हम खींच दिए तो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल जिसको बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब किरणों वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है तब वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। एक्चुअली में सही में एकदम वास्तविक में, यानी वास्तव में जब एक बिंदु पर किरण मिले तो ही वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। ओके। अब पूछेगा कि आभासी प्रतिबिंब कब बनती है, तो जब किरण मिलती हुई सिर्फ प्रतीत हो, मिले नहीं, मिलते हुए क्या हो, प्रतीत हो। अच्छा आई बराबर आर क्या दर्शाता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही ना। आई मतलब इंसिडेंट रे, और आर मैंने रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण। तो आई बराबर आर क्या दर्शा रहा है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। अगला सवाल है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ प्रतीत होता है, तो दर्पण के पीछे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो बनता हुआ कहाँ प्रतीत होती है, तो दर्पण के पीछे का, दर्पण के पीछे। अबे आपतन में लंबवत आपतन में किरण किस दिशा में लौटती है, तो उसी पथ पर। अभी मैंने बताया ना कि लंबवत, लंबवत मतलब कि सीधा, तो जौन सीधा आएगा तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा, है ना। तो अगला सवाल है कि प्रवर्तन में कौन सी तीन रेखाएं एक ही समतल में होती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रवर्तन में, अपवर्तन के नियम में, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में, जैसे मैं बना रहा हूँ एक समतल दर्पण, तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तो यही आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब जो है वह आपका एक ही समतल में होती है। क्लियर। तो मेरे साथियों, इसी के साथ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए प्रकाश का प्रवर्तन का सेकेंड लेक्चर भी खत्म हो गया। बस 5-7 वीडियोस में आपको पूरे कंप्लीट एक चैप्टर कराया जाएगा और 10 मिनट 15 मिनट के टाइम में ही 1 घंटा में आप पूरा कंप्लीट पूरे चैप्टर्स को कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।